जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज वैशाख मास की वह पावन अमावस्या है जिसका वर्णन हमारे पुराणों में स्वयं भगवान नारायण ने किया है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और ममतामयी करुणामयी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का महायोग है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य वैशाख अमावस्या के दिन शांत चित्त होकर और सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के अंधकारमय क्षण, दरिद्रता, मानसिक क्लेश और प्रारब्ध के कारण आने वाली बाधाएं धीरे धीरे ऐसे समाप्त होने लगती हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार विलीन हो जाता है। प्रिय श्रोताग, यह कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह उस अटूट आस्था की शक्ति है जो टूटे हुए भाग्य की कड़ियों को फिर से जोड़ देती है। ये उस विश्वास की गूंज है जो घोर निराशा के गर्त में डूबे मन में भी आशा का दीप प्रज्वलित कर देती है। यदि आपके जीवन में भी परिश्रम के बाद फल नहीं मिल रहा, घर में कलह का वास है या बार बार बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो आज की यह दिव्य कथा विशेष रूप से आपके लिए ही है। अपने मन को सांसारिक चिंताओं से मुक्त कीजिए, अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए और भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पावन प्रवाह में डूब जाइए। परंतु कथा आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात जान लेना बहुत अनिवार्य है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि वैशाख अमावस्या की यह कथा यदि बीच में अधूरी छोड़ दी जाए तो वह साधक के मन में संशय और अधूरा सत्य छोड़ जाती है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं गा रहा है, बल्कि जीवन जीने का दर्शन है, सही मार्ग और बुद्धि का प्रतीक है। अधूरी कथा सुनने से ज्ञान आधा रह जाता है, जिससे मनुष्य अनजाने में गलत निर्णय ले सकता है। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस दिव्य गाथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके बंद भाग्य के द्वार खोल दे। यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल साधना एम्पायर को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि धर्म और सत्य की ये निरंतर धारा आप तक पहुंचती रहे। आइए पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ वैशाख अमावस्या की इस अनुपम कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के अंचल में बसा हुआ एक गांव था देवनगर। जैसा इसका नाम था वैसा ही इसका स्वरूप भी था। देवनगर प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक ऐसा स्थान था जहां पहुंचते ही मन को असीम शांति की अनुभूति होती थी। चारों ओर मखमली हरियाली की चादर बिछी थी, जहां सघन वृक्षों की शाखाएं पक्षियों के कलर से सदैव गूंजती रहती थी। गांव के समीप से एक कल कल बहती निर्मल नदी गुजरती थी, जिसका जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता था। देवनगर की सबसे बड़ी विशेषता और उस गांव का गौरव था वहां बना हुआ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशाल मंदिर। उस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। सफेद संगमरमर से निर्मित उस मंदिर के ऊंचे शिखर नीले आसमान को छूते प्रतीत होते थे। मंदिर के स्वर्ण कलश पर जब प्रातः काल की पहली किरण पड़ती थी तो पूरा गांव एक दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठता था। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी में विष्णु जी के दशावतारों की गाथाएं जीवंत लगती थी। गांव का हर निवासी चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, संध्या काल की आरती में उस मंदिर में अवश्य उपस्थित होता था, जहां शंख और घंटों की गूंज भक्तों के हृदय में भक्ति का रस घोल देती थी। इसी पावन देवनगर में दो भाई रहते थे, जयपाल और किशन। जयपाल बड़ा भाई था जो स्वभाव से गंभीर और कार्यकुशल था। किशन छोटा था जो अत्यंत सरल, भोला और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। दोनों भाइयों में अपार प्रेम था। माता पिता के स्वर्गवास के बाद जयपाल ने ही किशन को पिता के समान स्नेह दिया था और किशन के लिए उसका बड़ा भाई ही उसका संसार था। समय बीतता गया और जयपाल का विवाह हुआ। उसकी पत्नी का नाम था दुर्गा। प्रारंभ में दुर्गा का व्यवहार अपार प्रेम, अत्यंत सौम्य और प्रेमपूर्ण था। उसने किशन को अपने देवर के रूप में नहीं बल्कि अपने पुत्र के समान स्नेह दिया। घर में सुख और शांति का वास था। किशन अपनी भाभी को अपनी स्वर्गवासी मां के स्थान पर देखता था और उनकी हर आज्ञा का पालन हंसते हंसते करता था। कुछ वर्षों के पश्चात किशन का भी विवाह हुआ। उसकी पत्नी का नाम था प्रियांशी। प्रियांशी अत्यंत गुणवती, शांत और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी।
उसके कदम पड़ते ही ऐसा लगा मानो घर में साक्षात लक्ष्मी का वास हो गया हो। वह सुबह उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की पूजा करती और फिर पूरे परिवार की सेवा में जुट जाती। लेकिन प्रिय श्रोता, सुख के इस महल पर अब धीरे धीरे नियति के काले बादल छाने वाले थे। कहते हैं कि धन और संपत्ति कभी कभी मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, और जब अपनों के बीच बाहरी विचारों का विष खुलने लगे तो वर्षों पुराने रिश्ते भी क्षण भर में बिखर जाते हैं। जैसे जैसे समय बीता, बड़ी भाभी दुर्गा के मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। उसे लगने लगा कि प्रियांशी के आने के बाद घर का सारा मान सम्मान बट गया है। उसे यह भय सताने लगा कि भविष्य में संपत्ति का आधा हिस्सा किशन और प्रियांशी के पास चला जाएगा। उसने धीरे धीरे अपने पति जयपाल के कान भरने शुरू कर दिए। जो दुर्गा कभी किशन को पुत्रवत मानती थी, वही अब उसे घर का बोझ बताने लगी। सुनिए जी, कब तक हम इस निकम्मे भाई और उसकी पत्नी को पालते रहेंगे। दुर्गा अक्सर जयपाल से कहती, सारी मेहनत आप करते हैं और ऐशी ये दोनों कर रहे हैं, बेहतर होगा कि अपना हिस्सा अलग कर लें। प्रारंभ में जयपाल ने इन बातों को अनसुना किया, लेकिन बार बार के उलाहनों और घर में होने वाले रोज रोज के क्लेश ने जयपाल की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। वह भाई जिसे उसने अपनी गोद में खिलाया था, अब उसे शत्रु लगने लगा। एक दिन जयपाल ने निर्दयता की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने किशन को घर से निकाल देने का निर्णय लिया। किशन और प्रियांशी के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। किशन हाथ जोड़कर अपने भाई के चरणों में गिर पड़ा। भैया, मुझसे क्या भूल हुई? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस मुझे अपने साय से दूर मत कीजिए, किशन सिसकते हुए बोला। परंतु जयपाल के हृदय पर तो पत्थर जम चुका था। उसने किशन का एक न सुना। जब ये मामला गांव की पंचायत तक पहुंचा तो वहां भी जयपाल ने चालाकी दिखाई। उसने उपजाऊ भूमि ताक करते हुए, जयपाल को पत्थर जम चुका था वो और आलीशान मकान अपने पास रख लिया, और किशन को गांव की सीमा पर स्थित वह बंजर भूमि दे दी जहां सालों से घास का एक तिनका तक नहीं उगा था। वह जमीन पत्थरों और कंकरों से भरी थी जहां खेती करना असंभव था। प्रियांशी ने किशन का हाथ थामा और शांत स्वर में कहा, स्वामी दुखी मत होइए, जहां हमारे नारायण है वहीं हमारा घर है। अगर भैया की इसी में खुशी है तो हम इसी बंजर भूमि को अपना भाग्य मान लेंगे। किशन और प्रियांशी अपनी छोटी सी गठरी लेकर उस बंजर जमीन पर पहुंच गए। वहां न सिर छिपाने को छत थी, न पेट भरने को दाना। फटे पुराने कपड़ों में लिपटे, धूल से सने पैर और आंखों में आंसू लिए ये जोड़ा आसमान के नीचे खड़ा था। प्रिय श्रोता, उस बंजर भूमि पर कदम रखते ही किशन और प्रियांशी के जीवन की अग्नि परीक्षा आरंभ हो गई थी। वह भूमि जिसे जयपाल ने हिस्से के नाम पर दिया था, वास्तव में एक शमशान जैसी शांत और सूखी जगह थी। जहां गांव की हरियाली समाप्त होती थी, वहीं से वह कमरीली जमीन शुरू होती थी। जहां धूप की तपन से धरती फटी हुई थी। किशन ने अपनी टूटी हुई कुदाल उठाई और पसीने से लथपथ होकर उस पत्थर जैसी कठोर मिट्टी को तोड़ने की कोशिश करने लगा। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे मिट्टी के भीतर से केवल पत्थर और सूखी जड़ें ही मिलती। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय उन पर क्या बीत रही थी। भूख की आग पेट में जल रही थी और ऊपर से जेठ की तपती दोपहर शरीर को झुलसा रही थी। लेकिन प्रियांशी वह साक्षात सब्र की मूर्त थी। उसने टूटी हुई टहनियों और पुरानी झाड़ियों को जोड़कर एक छोटी सी कुटिया बनाई, जिसे घर कहना भी शायद घर शब्द का अपमान होता। वह मात्र एक सिर छिपाने की जगह थी, जहाँ से रात को तारे साफ दिखाई देते थे और बारिश के दिनों में पानी सीधे उनके बिस्तरे पर गिरता था। इसी घोर दरिद्रता के बीच उनका एक छोटा सा पुत्र था, माधव। वह अब इतना बड़ा हो गया था कि भूख और प्यास को समझने लगा था। एक दोपहर की बात है, किशन थकाहारा भूमि पर बैठा था। उसकी हथेलियों में छालों से खून रिस रहा था। छोटा सा माधव अपनी माँ का आंचल पकड़कर बोला, माँ क्या आज भी हमें सूखी रोटी नहीं मिलेगी? पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। माँ क्या मैं गांव जाकर बड़े काका से थोड़ा सा गुड़ मांग लाऊं? माधव की वह मासूम आवाज, वह करुण पुकार सुनकर प्रियांशी का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने आंसू छिपाते हुए उसे गले से लगा लिया और धीमे स्वर में कहा, नहीं मेरे लाल, हम मांगेंगे नहीं, हमारे नारायण देख रहे हैं ना। वे आज नहीं तो कल हमारे लिए पकवान भेजेंगे, तुम बस उनका नाम लो। लेकिन एक माँ का हृदय कितना रो रहा था, ये केवल वही जानती थी। गांव की गलियों में जहां कभी वे शान से चलते थे, आज वहां लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि जयपाल ने पूरे गांव में यह फैला दिया था कि किशन ने कुल की मर्यादा तोड़ी है और वह अभागा है। प्रिय श्रोता, जयपाल की निर्दयता यहीं समाप्त नहीं हुई।
वह केवल उन्हें बेघर करके संतुष्ट नहीं था, वह उन्हें तड़पते हुए देखना चाहता था। जब किशन गांव के साझा कुएं पर पानी भरने जाता तो जयपाल के आदमी उसे वहां से भगा देते। ए भिखारी, इस कुएं का पानी गंदा मत कर, जा अपनी उस बंजर जमीन पर कोई गड्ढा खोद और वहीं का कीचड़ पी। जयपाल के यह कड़वे शब्द किशन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। जब किशन कहीं मजदूरी ढूंढने जाता तो जयपाल पहले ही वहां पहुंचकर जमींदारों को डरा देता कि जो किशन को काम देगा वो जयपाल की दुश्मनी मोल लेगा। धीरे धीरे देवनगर के दरवाजे किशन, कड़वे शब्द किशन को काम देगा के लिए बंद हो गए। एक शाम किशन खाली हाथ अपनी कुटिया में लौटा। माधव भूख के मारे निढाल होकर सो चुका था, उसके चेहरे पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। ये दृश्य देखकर किशन की हिम्मत टूट गई। वो अपनी झोपड़ी के बाहर घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की ओर हाथ उठाकर दहाड़ मारकर रोने लगा। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, क्या आपकी भक्ति का यही फल है? क्या मेरा अपराध इतना बड़ा है कि मेरा बच्चा दाने दाने को तरसे? हे माँ लक्ष्मी, आप तो जगत जननी है, क्या आपको अपने इस पुत्र की व्याकुलता दिखाई नहीं देती? यदि हमें मारना ही है तो एक बार में मृत्यु दे दो प्रभु, पर इस तरह तिल तिल कर मरते हुए देखना अब सहन नहीं होता। प्रियांशी दौड़कर बाहर आई और उसने किशन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू तो थे पर अटूट विश्वास की एक चमक भी थी। वह बोली, स्वामी धीरज मत खोइए, याद रखिए जब अंधकार सबसे गहरा होता है तभी सवेरा सबसे निकट होता है। हमारे प्रभु सोए नहीं हैं, वे बस हमें परख रहे हैं। क्या हम अपनी विपत्ति में उन्हें भूल जाएंगे? नहीं, हम और अधिक श्रद्धा से उन्हें पुकारेंगे। उस रात उस अंधेरी कुटिया में जहां दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं था, उन दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कीर्तन शुरू किया। भूख से कांपते शरीर पर नाम जप में डूबी आत्मा वे गा रहे थे, गोविंद दामोदर माधवेती। उनकी करुण पुकार देवनगर की सीमाओं को लांघ कर साक्षात वैकुंठ तक पहुंच रही थी। इधर जयपाल के घर में खुशियों का माहौल था वह और दुर्गा 56 भोग का आनंद ले रहे थे। दुर्गा हंसते हुए कह रही थी, देखा जी अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब थोड़े दिनों में वह झोपड़ी छोड़कर कर इस गांव से ही भाग जाएगा, फिर वह बंजर जमीन भी हमारी हो जाएगी, वहां हम अपना नया गोदाम बनवाएंगे। जयपाल भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अहंकार के मद में डूबा हुआ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस भाई को वह सता रहा है उसके आंसू भगवान के सिंहासन को हिला रहे हैं। दिन बीतते गए और वैशाख का महीना आ गया। गर्मी अपने चरम पर थी। किशन के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा था। उसके शरीर की हड्डियां दिखने लगी थी, आंखें धस गई थी, पर हर दिन वह अपनी उस बंजर भूमि को साफ करता और भगवान से प्रार्थना करता। लोग उसे पागल समझने लगे थे। वे कहते, अरे किशन, इस पत्थर में से क्या सोना निकलेगा? क्यों व्यर्थ में अपनी जान सुखा रहा है? पर किशन का उत्तर केवल एक ही था, मेरे नारायण ने यहाँ भेजा है तो वे ही यहाँ हरियाली लाएंगे। एक रात की बात है, माधव की तबीयत बहुत खराब हो गई। भूख और कुपोषण के कारण उसका शरीर तपने लगा था। उसके होंठ सूख कर सफेद पड़ गए थे। प्रियांशी उसे अपनी गोद अताउर था। मैं लेकर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ गई। उसके पास वैद्य को बुलाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। किशन पागलों की तरह मंदिर की ओर भागा, पर मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। वह मंदिर की सीढ़ियों पर अपना सिर पटकने लगा। उठो प्रभु, अपनी आंखें खोलो, मेरा बच्चा मर रहा है। क्या आपकी दया केवल अमीरों के लिए है? क्या इस गरीब के लिए आपके हृदय में कोई स्थान नहीं? प्रिय श्रोताग, मंदिर की उन ठंडी सीढ़ियों पर मूर्छित पड़े किशन की आत्मा उस समय एक ऐसे लोक में पहुंच गई थी जहां ना दुख था, ना भूख और ना ही कोई पीड़ा। चारों ओर क्षीर सागर की शांत लहरें हिलोरे ले रही थी। तभी अचानक एक साथ करोड़ों सूर्यों का तेज प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश के बीच शेषनाग की शैया पर जगदाधार भगवान विष्णु और उनके चरणों में ममतामयी माता महालक्ष्मी विराजमान दिखाई दिए। भगवान विष्णु का वह स्वरूप मैं कैसे वर्णन करूं? उनके एक हाथ में शंख, दूसरे में सुदर्शन चक्र, तीसरे में गधा और चौथे में पद्म सुशोभित था। उनके मुख पर एक ऐसी मंद मुस्कान थी जो ब्रह्मांड के सारे दुखों को हर ले, और माँ लक्ष्मी उनकी आंखों में वह करुणा थी जो एक माँ की अपनी संतान के लिए होती है। स्वप्न में किशन भगवान के चरणों में गिर ले वादा के तरसाती कर था। आज के एक माँ तन करतार में नाम करता पड़ा।
उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तभी भगवान नारायण ने अपना अभय हस्त किशन के सिर पर रखा। उनकी वाणी गूंजी जैसे गंभीर मेघ गरज रहे हो, उठो वत्स, धैर्य रखो। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी पत्नी के अटूट विश्वास ने आज वैकुंठ के द्वार खोल दिए हैं। हम तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहे थे, बल्कि संसार को यह दिखा रहे थे कि घोर अभाव में भी जो मेरा हाथ थामे रखता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। माता लक्ष्मी आगे बढ़ी और कोमल स्वर में बोली, पुत्र तुम्हारे दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हें आने वाली 7 अमावस्याओं तक पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत रखना होगा। विशेषकर जब वैशाख मास की अमावस्या आए, उस दिन का महत्व सबसे अधिक होगा। उस पावन रात्रि को तुम्हें अपनी उसी बंजर भूमि के बीचों बीच 7 फुट गहरा एक गड्ढा खोदना होगा। उस मिट्टी के भीतर जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा वह तुम्हारी निष्ठा का फल होगा। उससे तुम्हारे परिवार की कारमार्ती कारथाकारती है, मारे तुम्हें को दरिद्रता, बीमारी और कष्टों का सदैव के लिए अंत हो जाएगा। जैसे ही माता लक्ष्मी ने अपनी बात पूरी की, किशन की आंखें खुल गईं। वह अभी भी मंदिर की सीढ़ियों पर था, पर अब उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान मिट गई है। वह पागलों की तरह अपनी कुटिया की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने जो देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अत्यंत बीमार और निढाल पर छोटा माधव, जिसे देखकर लग रहा था कि वह अब नहीं बचेगा, वह उठकर बैठा था और मुस्कुरा रहा था। प्रियांशी चकित होकर उसे देख रही थी। किशन ने दौड़कर माधव को गले लगा लिया। प्रियांशी, प्रभु आए थे, माँ लक्ष्मी आई थी। किशन ने हाफते हुए पूरी बात बताई। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, अब हमें रोना नहीं पड़ेगा। प्रियांशी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने भगवान विष्णु की तस्वीर के आगे माथा टेका। अब उनके पास एक लक्ष्य था, एक उम्मीद थी। उन्होंने उसी दिन से संकल्प लिया कि वे 7 अमावस्याओं का कठिन व्रत रखेंगे। प्रिय श्रोता, वह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं था। कल्पना कीजिए एक ऐसा परिवार जिसके पास एक वक्त के भोजन का ठिकाना नहीं है। वे पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर प्रभु की भक्ति कर रहे थे। पहली अमावस्या आई, फिर दूसरी, धीरे धीरे समय बीतता गया। किशन और प्रियांशी का शरीर भले ही दुर्बल हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा आने लगी थी। वे दिन भर उस बंजर भूमि पर काम करते, पत्थर हटाते और रात भर जागकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। लेकिन देवनगर के लोगों के लिए वे अब भी उपहास का पात्र थे। जब लोग देखते किशन अपनी सूखी जमीन को चूमता है और रात रात भर भगवान की आरती करता है, तो वे हंसते। देखो, भूख ने इसकी बुद्धि हर ली है, पत्थरों से प्रार्थना कर रहा है। लोग ताने मारते। इधर जयपाल और दुर्गा की नजरें अब भी उस बंजर भूमि पर गड़ी थी। उन्हें खबर मिली कि किशन को कोई गुप्त रास्ता मिला है। दुर्गा ने जयपाल के कान भरे। सुनिए जी, मैंने सुना है किशन को रात में कोई दिव्य स्वप्न आया है। कहीं ऐसा ना हो कि उस बंजर जमीन के नीचे कोई पुराना खजाना छुपा हो। आप उन पर नजर रखिए। जयपाल, जो पहले ही लोभ के वशीभूत था, उसने किशन की कुटिया के आसपास अपने जासूस लगा दिए। दिन बीतते गए और अंततः वह दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। वैशाख अमावस्या की वह महान रात्रि। उस दिन सुबह से ही आसमान में एक अलग ही रंगत थी। पक्षी चहचहा रहे थे और देवनगर की उस पावन नदी का जल भी जैसे उफान मार रहा था। किशन और प्रियांशी ने सुबह सवेरे स्नान किया। उन्होंने फटे हुए वस्त्र पहने थे, लेकिन उनके मन साफ थे। पूरे दिन उन्होंने मौन रहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान किया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और अंधेरी रात की चादर फैलने लगी, किशन के हृदय की धड़कनें बढ़ने लगी। गांव में सन्नाटा छा चुका था, केवल झिंगुरों की आवाज आ रही थी। अपनी कुटिया के कोने में रखी पुरानी कुदाल उठाकर किशन बाहर निकला। प्रियांशी छोटा सा दिया लेकर उसके पीछे पीछे आई। वे अपनी उस बंजर भूमि के ठीक मध्य के लिए कोने में हरकर त्राई के लिए कोने में हरकर के लिए कि अपने होने की कुमार दिए कि तारा पर सन्नाटा छा चुका था में पहुंचे। वही जगह जहां उन्होंने कई रातें भूखे पेट गुजारी थी। किशन ने भगवान का स्मरण किया। हे नारायण, आज आपकी आज्ञा का पालन करने का समय आ गया है। मेरी लाज आपके हाथ है। किशन ने पहली कुदाल मिट्टी पर मारी। खराक पत्थर से टकराने की आवाज आई, पर किशन रुका नहीं। वह खोदता गया। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। उसके हाथों से पसीना बहकर मिट्टी में मिल रहा था।
प्रियांशी लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी, 5 फुट 6 फुट। और जैसे ही किशन ने 7वें फुट के लिए कुदाल चलाई, उसे महसूस हुआ कि नीचे कुछ कठोर धातु है। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत सफल होने वाली है। परंतु प्रिय श्रोतागण, यहीं पर नियति ने एक और क्रूर मोड़ लिया। जैसे ही किशन उस 7 फुट गहरे गड्ढे के अंतिम छोर पर पहुंचा, अचानक चारों ओर मशालों की रोशनी फैल गई। गांव के कुछ लठैतों के साथ वहां जयपाल खड़ा था। उसके चेहरे पर लालच और क्रूरता भरी मुस्कान थी। बस किशन रुक जा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जयपाल की कड़कती आवाज गूंजी। किशन चौंक कर ऊपर देखने लगा। भैया, आप इस समय यहाँ, ये जमीन भले ही मैंने तुझे दी थी, पर इसके नीचे जो कुछ भी है उस पर हक मेरा है। तू तो बस एक मजदूर है जिसने मेरे लिए खुदाई की है। अब हट जा यहाँ से, वरना अंजाम बुरा होगा। जयपाल ने अपनी लाठी पटकते हुए कहा। प्रियांशी आगे बढ़ी। बड़े भाई साहब, ये अन्याय है। भगवान ने हमें ये रास्ता दिखाया है, ये हमारे 7 अमावस्याओं के व्रत का फल है, आप इसे कैसे छीन सकते हैं। दुर्गा जो भीड़ के पीछे छिपी थी, बाहर आई और ठहाका लगाकर हंसी। व्रत का फल रे मूर्खों, तुम जैसे भिखारियों के भाग्य में फल कहाँ? फल तो धनवानों के घर आता है। जाओ यहाँ से, भागो, वरना गांव वाले तुम्हें चोर समझकर मार डालेंगे। किशन और प्रियांशी के पास कोई शक्ति नहीं थी। वे निहत्थे थे, भूखे थे और कमजोर थे। जयपाल के आदमियों ने किशन को उस गड्ढे से बाहर खींचकर फेंक दिया और उसे बुरी तरह धक्का दिया। किशन पत्थरों पर जा गिरा। उसके माथे से खून बहने लगा। माधव डर के मारे अपनी मां से चिपक गया। जयपाल ने स्वयं उस गड्ढे में छलांग लगा दी। उसे नीचे एक विशाल स्वर्ण कलश का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपने आदमियों से कहा, जल्दी करो, इस कलश को बाहर निकालो और इसे सीधे मेरे हवेली के गुप्त तहखाने में ले चलो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किशन और उसका परिवार एक बार फिर बेसहारा, लहूलुहान और अपमानित होकर उस अंधेरी रात में अपनी बंजर भूमि के किनारे पड़े रहे। जयपाल वहां सारा धन लेकर चला गया जो किशन की 7 अमावस्याओं की तपस्या का फल होने वाला था। प्रिय श्रोता, उस अंधेरी रात में बंजर भूमि की उस धूल में पड़े किशन की स्थिति देखकर पत्थर का कलेजा भी फट जाए। उसके माथे से बहता रक्त मिट्टी में मिल रहा था। छोटा सा माधव अपने पिता के सीने से लगकर सिसक रहा था। पिताजी उठो, बड़े काका ने हमें क्यों मारा? क्या भगवान ने हमें फिर से भुला दिया? प्रियांशी ने कांपते हाथों से किशन का सिर अपनी गोद में रखा। उसने अपने फटे हुए आंचल से किशन के घाव को पोंछा। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर वे आंसू अब क्रोध के नहीं बल्कि परम वैराग्य के थे। उसने आकाश की ओर देखा, जहां पूर्णिमा का चांद नहीं बल्कि अमावस्या का घना अंधेरा था। वह धीरे से बुदबुदाई, हे नारायण, यदि आपकी यही इच्छा है कि हम भूखे रह और अपनों के हाथों अपमानित हो तो हमें यह भी स्वीकार है। पर प्रभु, आज एक भाई ने भाई का हक नहीं छीना बल्कि उसने आपके वचनों का उपहास उड़ाया है। अब आप ही न्याय करें। इधर जयपाल और दुर्गा अपनी हवेली के गुप्त तहखाने में उस स्वर्ण कलश को लेकर पहुंचे। जयपाल की आंखों में लालच की चमक ऐसी थी मानो वह अंधा हो चुका हो। उसने अपने आदमियों को बाहर निकाल दिया और बड़ी उत्सुकता से उस कलश का भारी ढक्कन हटाया। जैसे ही ढक्कन खुला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कलश के भीतर से ऐसी चमक निकली कि पूरा तहखाना जगमगा उठा। वो सोने के सिक्कों और बहुमूल्य रत्नों से लबालब भरा था। दुर्गा पागलों की तरह उन सिक्कों को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। देखा जी, मैंने कहा था ना, उस अभाग्य किशन के हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये तो हमारे भाग्य का धन था जो उस बंजर जमीन में दबा था। जयपाल अहंकार में भरकर बोला, कल सुबह होते ही मैं पूरे देवनगर को दिखा दूंगा कि असली राजा कौन है। किशन अब सड़कों पर भीख मांगेगा और हम इस धन से 7 नई हवेलियां खड़ा करेंगे। परंतु प्रिय श्रोता, वे ये भूल गए थे कि जो धन अधर्म और छल से अर्जित किया जाता है वह अपने साथ विनाश की परछाई भी लेकर आता है। जैसे ही जयपाल ने उन सिक्कों की थैली उठाकर अपनी तिजोरी में रखने की कोशिश की, अचानक उसे अपने हाथों में एक भयानक जलन महसूस हुई। उसने देखा कि उसके हाथ कोयले की तरह काले पड़ने लगे थे। उसी क्षण पूरी हवेली में एक अजीब सी सरांद फैल गई। रात के सन्नाटे में जयपाल को ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही हो। अचानक उसके घर के पशु तड़प तड़प कर मरने लगे। उसके आलीशान अनाज के गोदामों में जहां हजारों मन अनाज रखा था
बिना किसी कारण के आग लग गई। जयपाल चीखता हुआ बाहर भागा, आग आग बचाओ। पर अजीब बात यह थी कि वो आग केवल जयपाल की संपत्ति को जला रही थी, पर उसके किसी घर को खरोच तक नहीं आई। उधर उस बंजर भूमि पर किशन को होश आ चुका था। वह चलने की स्थिति में नहीं था, पर उसने घिसटते हुए उस 7 फुट गहरे गड्ढे के पास जाने की कोशिश की जिसे जयपाल ने लूट लिया था। उसने देखा कि गड्ढे की तली में अभी भी थोड़ी सी मिट्टी गीली थी। किशन ने उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया। प्रियांशी देखो, किशन ने धीमे स्वर में कहा, भले ही भैया धन ले गए, पर इस मिट्टी में अभी भी मेरे नारायण की सुगंध है। मैं दुखी नहीं हूं कि धन चला गया, मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कि भगवान ने मुझसे बात की, मुझे दर्शन दिए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस घोर अमावस्या की आधी रात को, जहां दूर दूर तक पानी का नामोनिशान नहीं था, उस 7 फुट गहरे गड्ढे के भीतर से धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। वह पानी साधारण नहीं था, वह पानी कर दे कर के बारे मानातर बारे आबी कर दे के अद्भुत घटना गंगा जल की तरह निर्मल और शीतल था। देखते ही देखते वह गड्ढा एक सुंदर कुएं में बदल गया। किशन और प्रियांशी ने उस जल से अपनी प्यास बुझाई और माधव के मुख में जल की कुछ बूंदें डाली। जैसे ही वह दिव्य जल उस बंजर भूमि की मिट्टी पर गिरा, वहां चमत्कार होने लगा। जिस जमीन पर घास का एक तिनका नहीं उगता था, वहां रातों रात नन्ही कोपलें फूटने लगी। हवा में चमेली और पारिजात की खुशबू तैरने लगी। लेकिन प्रिय श्रोता का असली खेल तो जयपाल की हवेली में चल रहा था। जयपाल का वह सोने का कलश जिसे वह अपनी सफलता मान रहा था, अब उसके लिए काल बन चुका था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, जयपाल ने देखा कि वे सोने के सिक्के अब पत्थर के टुकड़ों में बदल चुके थे। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर भयंकर कोढ़ के निशान उभर आए थे। वह दर्द से कराह रहा था, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। दुर्गा, जो कल तक अहंकार में चूर थी, अब डर के मारे कांप रही थी। ये क्या हो गया? क्या उस भिखारी किशन की आह हमें लग गई? जयपाल की अनीति का घड़ा भर चुका था। उसके जीवन में अब वे संकट आने शुरू हुए थे जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गांव के लोग जो कल तक जयपाल की चापलूसी करते थे, अब उसे शापित कहकर दूर भागने लगे। इधर किशन की उस बंजर भूमि पर अब हरियाली की चादर बिछने लगी थी। पर किशन के मन में अपने भाई के लिए कोई द्वेष नहीं था। वह अब भी नारायण के चरणों में शीश नवाकर यही कह रहा था, हे प्रभु सबका कल्याण करो। प्रिय श्रोता, समय का चक्र जब घूमता है तो वह राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में क्षण भर का भी विलंब नहीं करता। देवनगर की उस पावन धरती पर आज एक ऐसा दृश्य उपस्थित था जिसे देखकर स्वयं काल भी ठिठक जाए। एक ओर वह आलीशान हवेली थी जहां अहंकार का वास था, और दूसरी ओर वह बंजर भूमि थी जहां अब साक्षात नारायण की कृपा बरस रही थी। जयपाल की स्थिति अब ऐसी हो चुकी थी कि उसे देखकर घृणा और करुणा एक साथ उत्पन्न होती। वह स्वर्ण कलश जिसे उसने अपने भाई के खून और आंसुओं को रौंदकर हासिल किया था, वह अब उसके शयन कक्ष के कोने में पत्थरों के ढेर के रूप में पड़ा था। जयपाल के शरीर पर उभरे हुए कोर करे करने के लिए के घाव अब रिसने लगे थे। जिस मखमली बिस्तर पर वह कभी चैन की नींद सोता था, आज वही बिस्तर उसे कांटों की शैया लग रहा था। वह दर्द से कराहता चिल्लाता, दुर्गा देखो मेरा शरीर जल रहा है, कोई तो लाओ थोड़ा सा शीतल जल लाओ। परंतु हाय रे नियति, व दुर्गा जो कल तक उसके अहंकार की साथी थी, वह भी अब जयपाल के पास जाने से कतराने लगी थी। उसे भय था कि कहीं ये शापित बीमारी उसे भी ना लग जाए। जयपाल के महल जैसे घर के नौकर चाकर जो कल तक उसके एक इशारे पर नाचते थे, वे उसका सारा कीमती सामान समेटकर रातों रात भाग चुके थे। जिस घर में कल तक 56 भोग के पकवान बनते थे, आज वहां चूल्हा जलाने वाला भी कोई नहीं था। जयपाल को वहीं भूख तड़पा रही थी जिससे कल तक उसका छोटा भाई किशन तड़पता था। उसे अब किशन के बच्चे माधव की वो मासूम आवाज याद आ रही थी, काका थोड़ा सा गुड़ दे दो। आज जयपाल के पास स्वर्ण था, पर अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। इधर देवनगर की उस सीमा पर जहां किशन की बंजर भूमि थी, वहां का दृश्य किसी दिव्य लोक जैसा हो गया था। प्रिय श्रोता, कल्पना कीजिए, वह भूमि जहां कल तक केवल धूल उड़ती थी, आज वहां वैशाख की चिलचिलाती धूप में भी शीतल मंद सुगंधित पवन चल रही थी। वह 7 फुट गहरा गड्ढा जो अब एक दिव्य कुएं का रूप ले चुका था, उसका जल अमृत के समान मीठा था।
उस कुएं के चारों ओर अपने आप तुलसी के पौधे और सुगंधित पुष्पों की झाड़ियां उगाई थी। किशन और प्रियांशी ने उस भूमि पर कड़ी मेहनत की थी, पर यह मेहनत अब थकान नहीं बल्कि आनंद दे रही थी। जिस जमीन को गांव वालों ने त्याग दिया था, वहां अब ऐसी फसल लहलहा रही थी जैसी पूरे देवनगर में किसी के खेत में नहीं थी। माधव जो कल तक भूख से निढाल था, आज वह उन खेतों के बीच दौड़ता हुआ तितलियों के पीछे भाग रहा था। उसके गानों पर वह लाली थी जो केवल संतोष और ईश्वर की कृपा से आती है। एक दोपहर जब प्रियांशी खेत में काम कर रहे किशन के लिए ताजा जल लेकर आई, तो उसने देखा कि किशन कुएं के किनारे बैठकर सुबक रहा था। स्वामी, आप क्यों रो रहे हैं? अब तो हमारे पास सब कुछ है, प्रभु ने हमारी झोली भर दी है, फिर ये आंसू क्यों? प्रियांशी ने चिंतित होकर पूछा। किशन ने भारी मन से ऊपर देखा। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए अथाह पीड़ा थी। वह बोला, प्रियांशी, यह सुख मुझे काट रहा है। मुझे पता चला है कि भैया की हालत बहुत खराब है। गांव के लोग कह रहे हैं कि उनके शरीर पर मांस सड़ रहा है और भाभी उन्हें छोड़कर अपने मायके जाने की तैयारी में है। वह भाई जिसकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा, आज वह एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। क्या मेरा यह धर्म है कि मैं यहाँ अमृत पीऊं और मेरा भाई वहाँ तड़प रहा हो? प्रियांशी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी आंखों को पछा और कहा, स्वामी, आप सचमुच साक्षात विष्णु के अंश हैं। जिस भाई ने आपको घर से निकाला, पत्थर की तरह ठोकरें खाने को छोड़ दिया, आप आज भी उसके लिए व्याकुल हैं। पर स्वामी, वे हमें अपने द्वार भी आपको घर का खटाने लग गया, पर फटकने भी नहीं देंगे। उनका अहंकार अब भी उनके घावों से भरा है। किशन दृढ़ता से खड़ा हुआ। नहीं प्रियांशी, अहंकार मनुष्य का शत्रु होता है, मनुष्य नहीं। मैं इसी वक्त उनके पास जाऊंगा, वे मुझे मारे गालियां दें, पर मैं उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ने। अलग तरह आपको फारा था, मनुष्य मारे गालियां दें सकता। किशन ने अपने खेत से कुछ ताजे फल तोड़े और अपने कुएं से एक कलश निर्मल जल भरा। वह नंगे पैर अपनी पुरानी हवेली की ओर चल पड़ा। जब वो गांव की गलियों से गुजरा तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। कल का वह भिखारी आज किसी दिव्य तेज से भरा हुआ लग रहा था। लोग काफूसी करने लगे। देखो, ये वही किशन है जिसे जयपाल ने बेदखल किया था। आज देखो इसके चेहरे की चमक, और उधर जयपाल पाप की सजा पा रहा है। जब किशन जयपाल की हवेली के द्वार पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। हवेली के बगीचे सूख चुके थे। किशन भीतर गया जहां दुर्गंध और अंधेरा था। उसने देखा कि जयपाल फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके पास एक कुत्ता भी नहीं था। वो बार बार पानी पानी पुकार रहा था, पर उसकी आवाज उसके गले में ही दम तोड़ रही थी। भैया किशन की आवाज कांप गई। जयपाल ने अपनी मटमैली आंखों को धीरे से खोला। उसने देखा कि सामने साक्षात किशन खड़ा है। जयपाल को लगा कि शायद किशन उससे बदला लेने आया है। वो अपनी कम कमंपाती आवाज में बोला, आ गए तुम, मेरा अंत देखने आए हो? देख लो जयपाल की दुर्गति। ले लो ये हवेली, ले लो ये पत्थर जो कल तक सोना थे, पर मुझे मारना मत किशन, मैं पहले ही मर रहा हूं। किशन दौड़कर जयपाल के पास पहुंचा और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे बदला लेने नहीं, अपने भाई की सेवा करने आया हूं। देखिए, मैं आपके लिए शीतल जल और फल लाया हूं। किशन ने अपने हाथ से जयपाल के सूखे होठों को उस दिव्य जल से भिगोया। जैसे ही वह जल जयपाल के भीतर गया, उसे लगा मानो उसके शरीर में लगी आग शांत हो रही है। जयपाल की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दे किशन, मैंने तेरे साथ अन्याय किया, तेरी प्रियांशी को सताया, तेरे बच्चे का निवाला छीना, पर तू आज भी मुझे भाई कह रहा है। क्यों किशन, क्यों तू इतना महान है? किशनल ने जयपाल के घावों को सहलाते हुए कहा, भैया, ये मेरी महानता नहीं, ये हमारे आराध्य भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की शिक्षा है। उन्होंने सिखाया है कि घृणा को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। आप घबराइए मत, आप मेरे साथ चलिए। उस बंजर भूमि पर अब प्रभु का वास है। वहाँ का जल आपको फिर से स्वस्थ कर देगा। प्रिय श्रोता, जब किशन अपने भाई जयपाल को सहारा देकर उस बंजर भूमि पर बनी अपनी छोटी सी कुटिया में लेकर आया, तो वहाँ का वातावरण देखकर जयपाल की आत्मा कांप उठी। यह वही जगह थी जहाँ उसने किशन, जयपाल की प्रभु किशन को मरने के लिए छोड़ दिया था। पर आज वही जगह उसे स्वर्ग से भी अधिक शीतल लग रही थी। किशन ने जयपाल को अपनी फटी हुई लेकिन साफ सुथरी चटाई पर लेटाया। प्रियांशी ने तुरंत कुएं से वह दिव्य जल निकाला और जयपाल के घावों को धोना शुरू किया। मैं आपको उस समय की पीड़ा का वर्णन नहीं कर सकता।
जैसे जैसे वह जल जयपाल के रिश्ते हुए घावों पर पड़ता, वैसे वैसे उसके भीतर से काला धुआं सा निकलता प्रतीत होता। वो जल केवल त्वचा को नहीं धो रहा था, वो जयपाल के वर्षों के संचित पापों और अहंकार को धुआं रहा था। जयपाल दर्द से चीखता, पर उन चीखों में अब क्रोध नहीं बल्कि पश्चाताप था। वह बार बार किशन का हाथ पकड़ता और कहता, किशन मुझे इसी गड्ढे में धकेल दे, मैं इसी के योग्य हूँ। मैंने तुझे और तेरे परिवार को जो दुख दिए उसकी सजा यह कोड भी कम दे। तो मैं लग करता नहीं आ रहे। किशन दी ने किसर करते पर तो उसके उनको लेकर दुरु दीगा, अब उनको लेकर किशन दीगा, अब उनको लेकर नहीं आ रहे है। तभी छोटा माधव हाथ में एक कटोरी दूध लेकर आया, वही दूध जो किशन ने अपनी एकमात्र गाय से बड़े जतन से निकाला था। माधव ने अपनी मासूम आवाज में कहा, आप रो मत। माँ कहती हैं कि जब हम नारायण का नाम लेते हैं तो सारा दुख भाग जाता है। आप ये दूध पी लो, आपको शक्ति आएगी। एक अबोध बालक की वह निश्चल ममता देखकर जयपाल के हृदय का पत्थर पूरी तरह पिघल गया। उसे याद आया कि कैसे उसने इसी बालक को दाने दाने के लिए तरसाया था। वह फूट फूट कर रोने लगा, हे लक्ष्मीपति, हे विष्णु भगवान, मुझे उठा लो। मैं इस ममता का बोझ अब सहन नहीं कर पा रहा हूं। मेरा भाई इतना महान कैसे हो सकता है। प्रिय श्रोता, इधर हवेली में बैठी दुर्गा की हालत और भी दयनीय थी। वह अकेली उस विशाल सुनसान हवेली में डरी सहमी बैठी थी। उसे हर कोने से किशन और प्रियांशी की सिसकियां सुनाई देती थी। उसे वह रात याद आती जब उसने जयपाल को उकसाकर कलश चोरी करवाया था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी कीमती साड़ियाँ और जेवर अब मिट्टी की तरह बेजान हो गए हैं। उसे समझ आ गया कि जिस धन के लिए उसने अपने परिवार को उजाड़ा, वो धन साक्षात दरिद्रता का रूप लेकर उसके घर में घुस गया है। वो भागती हुई किशन की कुटिया पर पहुंची और प्रियांशी के चरणों में गिर पड़ी। छोटी बहन, मुझे क्षमा कर दो। लो, ये अपनी हवेली की चाबियां ले लो, अपना सारा धन वापस ले लो, बस मेरे पति को बचा लो। मैं हार गई प्रियांशी, मैं अपने अहंकार की आग में खुद जल गई। दुर्गा की करुण पुकार सुनकर प्रियांशी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उस कुटिया में आज दो बिछड़े हुए परिवार फिर से मिल रहे थे, पर इस मिलन की कीमत बहुत बड़ी थी। जैसे जैसे शाम ढली, वैशाख अमावस्या की वह अंतिम घड़ी समीप आने लगी। किशन ने देखा कि जयपाल का शरीर अब धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। उसके प्राण कंठ में अटके थे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी दिव्य न्याय की प्रतीक्षा कर रहा हो। किशन ने प्रियांशी से कहा, प्रियांशी, आज वैशाख अमावस्या की वह अंतिम रात है जिसके बारे में प्रभु ने स्वप्न में कहा था। भले ही धन भैया ले गए थे, पर भक्ति तो हमारी थी। चलो आज हम अंतिम बार उस 7 फुट गहरे गड्ढे के पास बैठकर प्रार्थना करते हैं, शायद प्रभु हमारे भाई के प्राणों की रक्षा कर लें। पूरा परिवार, किशन, प्रियांशी, माधव और पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए जयपाल और दुर्गा उस दिव्य कुएं के किनारे बैठ गए। किशन ने अपने हाथ जोड़ लिए और करुण स्वर में पुकारना शुरू किया, हे जगत के पालनहार, हे नारायण, यदि मेरी 7 अमावस्याओं के व्रत में रत्ती भर भी सच्चाई है, यदि मैंने निष्काम भाव से आपकी सेवा की है, तो मेरे हिस्से का सारा पुण्य मेरे भाई को दे दो प्रभु। उन्हें इस पीड़ा से मुक्त कर दो। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा भाई वापस दे दो। प्रिय श्रोता, किशन की यह पुकार इतनी मर्म स्पर्शी थी कि हवाएं भी थम गई। जंगल के पशु पक्षी भी शांत होकर उस कुटिया की ओर देखने लगे। तभी अचानक उस 7 फुट गहरे गड्ढे के भीतर से एक दिव्य गर्जना हुई। वह जल जो अब तक शांत था, अचानक ऊपर की ओर उछलने लगा। उस जल की फुहारे जैसे ही जयपाल के शरीर पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। जयपाल के शरीर का कोढ़ देखते ही देखते गायब होने लगा। उसकी काली पर चुकी त्वचा फिर से कंचन जैसी चमकने लगी। लेकिन यह केवल शारीरिक शुद्धि नहीं थी। जयपाल की आंखों में अब वह लालच नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति थी। तभी आकाशवाणी हुई, हे किशन, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और क्षमा भाव ने आज वैकुंठ के न्याय को भी बदल दिया है। जो धन जयपाल ने छीना था वह उसके लिए विष था, क्योंकि वह अनीति से लिया गया था, पर जो तुमने उसे दिया वह अमृत बन गया, क्योंकि वह प्रेम से दिया गया था। जाओ, आज से ये भूमि बंजर नहीं बल्कि अन्नपूर्णा कहलाएगी। यहाँ का जल जो पिएगा वो पाप मुक्त हो जाएगा। जयपाल उठकर खड़ा हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ था। उसने झुककर अपने छोटे भाई किशन के पैर छूने चाहे, पर किशन ने उसे गले लगा लिया। देवनगर की उस सीमा पर आज स्वर्ग उतर आया था। प्रिय श्रोता, वह रात देवनगर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली थी। जैसे ही वैशाख अमावस्या की काली रात विदा हुई,
और पूर्व दिशा से सूर्यदेव ने अपनी लालिमा बिखेरी। देवनगर का कण कण एक नई चेतना से भर उठा। आज की सुबह कोई करी पत्र सातर कुर पर था। साधारण सुबह नहीं थी, आज न्याय की जीत हुई थी, विश्वास की जीत हुई थी, और सबसे बढ़कर एक भाई के निस्वार्थ प्रेम की जीत हुई थी। किशन की वह बंजर भूमि अब बंजर नहीं रही थी, वहां की मिट्टी से अब चंदन की सुगंध आ रही थी। जयपाल, जिसका शरीर कल तक व्याधियों का घर था, आज वह सूर्य की पहली किरण के साथ पूर्णतः स्वस्थ होकर खड़ा था। उसकी आंखों में अब वह अहंकार का पर्दा नहीं था, बल्कि पश्चाताप के आंसुओं ने उसकी दृष्टि को निर्मल कर दिया था। जयपाल ने कांपते हुए स्वर में किशन से कहा, किशन छोटे भाई, तूने मुझे केवल जीवन दान नहीं दिया, तूने मुझे मनुष्यता का असली अर्थ समझाया है। अब ये सुख, ये धन, ये हवेली, ये सब तेरे चरणों की धूल है। चल आज हम उस हवेली के पापों का अंत करते हैं। पूरा परिवार जयपाल, किशन, दुर्गा और प्रियांशी गांव के लोगों के साथ उस विशाल हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे उस गुप्त तहखाने में पहुंचे जहां जयपाल ने वह पत्थर बन चुका खजाना छिपा रखा था, वहां एक अद्भुत दृश्य उपस्थित था। जो सिक्के कल तक पत्थर के टुकड़े लग रहे थे, वे किशन के कदम पड़ते ही फिर से धधकते हुए सोने में बदल गए। लेकिन इस बार उस सोने में वह चमक नहीं थी जो मनुष्य को अंधा कर दे, बल्कि उसमें वह आभा थी जो अंधकार मिटा दे। किशन ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान किया और कहा, हे प्रभु, यह धन मेरा नहीं है, यह धन उस पसीने का है जो मेरे पूर्वजों ने इस मिट्टी में बहाया है, और उस कृपा का है जो आपने हम पर की है। आज मैं और मेरे बड़े भाई, हम दोनों ये संकल्प लेते हैं कि इस धन का एक एक कण देवनगर के कल्याण और आपके भव्य मंदिर की सेवा में लगेगा। प्रिय श्रोताग, देखते ही देखते देवनगर का कायाकल्प हो गया। उसी धन से उस बंजर भूमि पर एक विशाल अन्नपूर्णा केंद्र बनाया गया, जहां कोई भी राही, कोई भी भूखा व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। जयपाल और किशन ने मिलकर उस पुराने विष्णु लक्ष्मी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसके शिखर अब और भी ऊंचे होकर आकाश से बातें करने लगे। दुर्गा और प्रियांशी, जो कभी ईर्ष्या की दीवार से अलग थी, अब सगी बहनों की तरह रहने लगी। दुर्गा ने अपने गहने और रेशमी वस्त्र त्याग कर साधारण वेश अपनाया और वह गांव की निर्धन कन्याओं की शिक्षा और सेवा में जुट गई। देवनगर अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि धरती पर बैकुंठ का एक छोटा सा अंश बन गया था। कथा के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि यह वैशाख अमावस्या की कथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, यदि आपके मन में नारायण के प्रति अटूट विश्वास है तो वह बंजर भूमि में भी फूल खिला सकते हैं। अधर्म और अन्याय की नींव कितनी भी मजबूत क्यों ना दिखे, वह अंततः ढर जाती है। किशन ने अपने भाई को क्षमा करके यह सिद्ध कर दिया कि क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। वैशाख अमावस्या की यह पावन कथा यहाँ संपन्न होती है। जो मनुष्य इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा से उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दरिद्रता उस घर का मार्ग भूल जाती है जहाँ प्रेम और भक्ति का वास होता है। प्रिय श्रोताग, हृदय की गहराइयों से आज की इस पावन कथा को सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जयपाल और किशन की इस मर्म स्पर्शी गाथा ने आपके अंतर्मन को झकझोर दिया होगा और आपके भीतर भी श्रद्धा का एक नया दीप जलाया होगा। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे केवल अपने तक ना रखें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे आज आशा की एक किरण की आवश्यकता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की इस दिव्य कृपा को साझा करना भी एक बड़ा पुण्य का कार्य है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर प्रकट करें और हमारे चैनल साधना एम्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी पहल धर्म की इस मशाल को और अधिक प्रज्वलित कर सकती है। और आप ये भी बताइए कि आप ये कथा कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये कथा कैसी लगी। भगवान विष्णु आप सभी का कल्याण करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। वैशाख अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।